हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक रोमांचक और दिल छू लेने वाली कहानी, जंगल का रहस्य, एक अनोखी दोस्ती की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। आरव बड़ा ही साहसी और जिज्ञासु था। उसे हमेशा नई नई जगह देखना और रहस्यमयी बातें जानना अच्छा लगता था। उसके दादा उसे अक्सर एक चमत्कारी वृक्ष की कहानी सुनाते थे। कहते थे कि वह वृक्ष सिर्फ उसी को दिखाई देता है जिसका दिल बिल्कुल सच्चा हो। आरव ने निश्चय कर लिया कि वह उस वृक्ष को ढूंढकर ही मानेगा। एक दिन आरव अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं जंगल घूमने जा रहा हूं। माँ घबरा कर बोली, नहीं बेटा, उस जंगल में बहुत खतरे हैं। वहां जंगली जानवर और शिकारी रहते हैं, मत जाना। लेकिन आरव अपनी जिज्ञासा पर काबू नहीं कर पाया। वह चुपके से जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल घना और अंधेरा था। पेड़ों से अजीब आवाजें आ रही थी। अचानक उसके सामने एक भूखा भेड़िया आ गया। आरव डरकर पीछे हटने लगा। तभी एक बंदर पेड़ से कूदा और भेड़िए का ध्यान भटका दिया। भेड़िया भाग गया। आरव ने राहत की सांस ली और बोला, धन्यवाद दोस्त, अगर तुम न होते तो मैं मारा जाता। बंदर मुस्कुराकर बोला, मेरा नाम मीको है, और तुम? मैं आरव हूं। यहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। मीको ने आरव को जंगल की अनोखी बातें दी। जंगल के बीचों बीच एक चमत्कारी वृक्ष है, लेकिन वो सिर्फ सच्चे दिल वाले को ही दिखाई देता है। आरव ने उत्साह से कहा, तो चलो, हमें उसे ढूंढना ही होगा। दोनों ने मिलकर यात्रा शुरू की। रास्ते में अचानक एक लालची शिकारी सामने आ गया। उसके हाथ में जाल और हथियार थे। हिम्मत दिखाई। उसने मीको के साथ मिलकर शिकारी को छकमा दिया, कभी झाड़ियों में छिपकर, कभी पत्थर फेंककर। आखिरकार शिकारी थक कर भाग गया। शिकारी के जाने के बाद अचानक सामने एक तेज रोशनी फैली और वहां खड़ा था चमत्कारी वृक्ष। वृक्ष की गूंजती आवाज आई, आरव, तुमने दोस्ती, साहस और सच्चाई का सबूत दिया है। यही असली ताकत है। वृक्ष ने उन्हें आशीर्वाद दिया। आरव गांव लौट आया। उसने सबको पूरी घटना सुनाई। गांव वाले समझ गए कि प्रकृति की रक्षा करना और सच्ची दोस्ती निभाना ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। दोस्ती, साहस और सच्चाई, यही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। और अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति भी हमें आशीर्वाद देगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।